Hello student, this is Dr. R.D. Misra and I hope you are all fine and in good health and studying very well in your home. Let's come towards your book and today's topic is What changed after October? प्रीवियस लेक्चर में हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन को समझा। यहाँ पर जो टॉपिक है उसके कहने का मतलब है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशियन जो सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें किस तरह के चेंजेस हुए। तो आप जानते हैं कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद पूरी तरह से जो पावर थी रसिया की, वो जो है बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। अब यहीं से स्टार्ट होता है वो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। तो बोल्शेविक जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली जो सिस्टम थी उसकी पूरी तरह खिलाफ थे। आप जानते हैं कि बोल्शेविक जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये कहती है कि जो क्या है, जो प्रोडक्ट है उसका बंटवारा सब लोगों में बराबर बराबर होना चाहिए, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली सिस्टम में जो है क्या फिट नहीं बैठ सकती। तो बोल्शेविक जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली जो सिस्टम थी उसकी पूरी तरह खिलाफ थे और इसीलिए ज्यादातर जो इंडस्ट्रियां थी और बैंक थी उनको नवंबर 1917 में जो है नेशनलाइज किया जाने लगा या किया जा चुका था। उनका जो है जो ओनरशिप था और उसका मैनेजमेंट था वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुका था। जो जमीन थी उसको जो है सोशल प्रॉपर्टी जो है घोषित कर दिया गया और किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की पूरी तरह से छूट दे दी गई कि अब आप जो है जो सामंतों की या लैंडलॉर्ड की जो जमीन है उसको पूरी तरह से आप जो है क्या कर लीजिए, आपस में बांट लीजिए। यही नहीं, बोल्शेविकों ने जो बड़े बड़े मकान थे, बिल्डिंग्स थी या हवेलियां थी, उनको उनके मालिकों के रहने के लिए जितना पर्याप्त चाहिए उनको रहने के लिए उतनी जगह छोड़कर उस मकान के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि उन लोगों को मिल सके जिनके पास कोई घर नहीं है या जो जरूरतमंद है उन लोगों को जगह दी जा सके। एकदम से सिमिलरिटी लाना चाहते थे उन्होंने। जो एरिस्टोक्रेट क्लास था यानी जो कुलीन वर्ग था या जो धनी लोग थे, उन लोगों की पुरानी जो पदवियां थी, जो उपाधियां दी गई थी, उसको इस्तेमाल करने पे रोक लगा दी। परिवर्तन यानी चेंजेस स्पष्ट रूप से सामने आने लगा। सेना और जो है सरकारी जो अफसर थे उनकी पूरी तरह से जो है वर्दियां जो थी, यूनिफॉर्म था, वो एकदम से बदल दिया गया। 1918 में एक जो है प्रतियोगिता कराई गई जिसको हम क्लॉथिंग कंपटीशन कहते हैं। परिधान प्रतियोगिता यानी क्लॉथिंग कंपटीशन कराई गई और इसमें जो है सोवियत टोपी, जिसको नोट डाउन नियोका कहा जाता है, उसका जो है इलेक्शन हुआ, उसको चूज किया गया और उसको जो है अब सबको पहनना था। किसको? सोवियत टोपी बुदिनोका को। बोल्शेविक पार्टी ने भी अपना नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया। अब बोल्शेविक पार्टी का नाम रूसी कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शन कराए, लेकिन इन चुनाव में उन्हें जो है बहुमत नहीं मिला। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो लेनिन चूंकि पावरफुल था, उसने असेंबली को ही बर्खास्त कर दिया। उनका मानना था कि जो अनिश्चित परिस्थितियों में जो चुनी गई असेंबली थी उसके मुकाबले जो ऑल रशियन कांग्रेस थी वो कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक थी और इसीलिए वो असेंबली ही खत्म हो गई। अब पूरी तरह से जो वहां की पार्लियामेंट थी उस पर भी बोल्शेविकों का कब्जा हो गया।
मार्च 1918 में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों थी उनकी असहमति के बावजूद, वो लोग नहीं चाहते थे कि ये हो, बोल्शिकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में, नोट डाउन, ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से क्या कर लिया, एक ट्रेटी कर ली, संधि कर लिया। आने वाले साल में बोल्शिविक पार्टी और ऑल रशियन कांग्रेस, सोवियत कांग्रेस में होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अब जो ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस थी, अब उसे देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। रूस में अब एक ही पार्टी रह गई और वो थी बोल्शिविक पार्टी या रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। अब उसका संसद पर पूरी तरह से कंट्रोल हो गया और रूस वन पार्टी सिस्टम वाला एक देश बन गया। ट्रेड यूनियन जो थे उस पर जो है बोल्शिविक पार्टी का कंट्रोल रहता था। नोट डाउन, वहां की जो सीक्रेट पुलिस थी, यानी वहां की जो गुप्तचर पुलिस थी, उसको चेक्का कहा जाता था। चेका कहा जाता था, या जिसको बाद में ओजीपीयू या एनकेवीडी का नाम दे दिया गया। वो क्या, उनको ये पावर दे दी गई कि अगर कोई भी बोल्शिकों की आलोचना करता है या उसके बारे में बुरा कहता है तो तुम लोग उसको पनिशमेंट करेंगे। बहुत सारे जो यंग राइटर थे और कलाकार थे भी, वो भी बोल्शिविक पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए और वह इस पार्टी को सोशलिस्ट और रेवोल्यूशन या फिर परिवर्तन के रूप में देखने लगे कि ये पार्टी क्या है, अब हमारी जो है सिस्टम को परिवर्तित कर देगी, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा और इस पार्टी के साथ हमें जुड़ना चाहिए। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट और राइटर्स ने आर्ट और जो है क्राफ्ट के क्षेत्र में बहुत सारे जो है चेंजेस किए और बहुत सारे प्रयोग भी किए। लेकिन पार्टी ने बाद में क्या किया, सेंसरशिप लगा दिया और सेंसरशिप जब लगा तो बहुत सारे आर्टिस्ट या जो आर्किटेक्ट थे या फिर जो है क्राफ्टमैन थे, उन लोगों का धीरे धीरे जो है इस पार्टी से मोह भंग होने लगा। तो ये था पहला टॉपिक, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। नाउ द सेकंड टॉपिक, द सिविल वार। सिविल वार का मतलब होता है गृह युद्ध, यानी एक देश के अंदर ही आपस में झगड़ा हो जाए, होना ही था। जब बोल्शिकों ने जो जमीन था उसको जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की तो रूसियन सेना टूटने लगी। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन में रशियन सेना का क्या मतलब, आप जानते हैं कि ज्यादातर जो आर्म फोर्सेज होती है, किसी भी देश की आर्म फोर्सेज होती है, उसमें विलेजर्स यानी गांव के लोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी कद काठी मजबूत होती है, शरीर से मजबूत होते हैं, और इसीलिए जितने भी आर्म फोर्सेस होते हैं उसमें विलेज का काफी योगदान है, जो किसान के या तो बेटे होते हैं या किसान के घर से संबंधित होते हैं। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड का होने लगा तो वो सेना छोड़कर घर आने लगे कि हम घर जाएं, पहले जो है जमीन बट रही है, हम लोग ले लें, फिर सेना के बारे में सोचेंगे। और इसलिए जो है सेना कमजोर होने लगी। उधर जो गैर बोल्शेविक थे, जो बोल्शेविक नहीं थे, ऐसे सोशलिस्ट, लिबरल और जो मोनार्क सिस्टम के समर्थक थे, इन्होंने बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन हुआ था उसका ये लोग आलोचना कर रहे थे और उनके लीडर्स जो है साउथ रूस में इकट्ठा होकर बोल्शिकों, जिनको रेड्स कहा जाता था, उनसे लड़ने के लिए टुकड़ियां, अपनी सेना जो है ऑर्गेनाइज करने लगे। 1918 और 1919 में रशियन जो एम्पायर था उसका ज्यादातर हिस्सों पर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों, जिसको ग्रीन्स कहा जाता था, और जो पुराने मोनार्क सिस्टम को मानने वाले थे, मोनार्क के समर्थक थे या जार के समर्थक थे, जिनको व्हाइट्स कहा जाता था, उनका ही कंट्रोल रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी
ब्रिटिश और जापानी जो टुकड़ियां थी उनका भी समर्थन मिल रहा था, क्योंकि ये सारी कंट्रियां जो हैं रूस में जार को चाहती थी, क्योंकि जार जो है उनकी जो वार हुआ था फर्स्ट वार में, उसमें जार ने काफी सहयोग किया था, इसलिए वो सब भी चाहती थी कि रूस में जार का फिर से शासन आ जाए। जबकि बोल्शेविकों के आने के बाद इस वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो उनके एलाइज कंट्रियां थी उनसे जो है उनका रिश्ता रूस का टूट गया। तो वो भी चाहती थी कि रूस में जार फिर से आ जाए, ताकि जब भी कोई वार हो या जर्मनी खिलाफ लड़ना हो तो ये हमारे साथ आ जाए रूस। लेकिन बोल्शेविकों ने क्या किया, जर्मनी के साथ समझौता कर लिया था। तो ये बोल्शेविकों को ये कंट्रियां भी नहीं चाहती थी जो उस समय वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रियां थी। ये सभी चाहती थी कि रूस में जार का ही शासन आ जाए। अब बोल्शेविकों और ये जो इनका जो टुकड़ियां थी, जिसमें गैर बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल थे या मोनार्च के समर्थक थे, इनके बीच जो वार हुआ, सिविल वार हुआ, इसमें काफी लूटमार हुई, डकैती हुई और भूखमरी जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं आने लगी, क्योंकि देश का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। उधर 4 साल जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम, तो प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था, इसलिए ये सारी चीजें फिर से होने लगी। व्हाइट्स जो जार समर्थक थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिमायती थे। उन्हें जमीन पर जो कब्जा किए थे किसान, उन्होंने उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया, यानी जहां जहां जार के समर्थकों का शासन था वहां पर उन्होंने किसानों से अपना जमीन फिर छीन लिया। और जनवरी 1920 तक जो पहले का रूसी एम्पायर था उसके ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविक का नियंत्रण कायम हो चुका था। तो वहां पर क्या था, वहां पर जो है किसानों ने लैंडलॉर्ड की जमीन छीन ली थी। मतलब हर जगह उथल पुथल थी। लेकिन ये मदद उन्हें कहां कैसे मिली थी? उन्हें गैर रूसी जो राष्ट्रवादी थे या फिर मुस्लिम जो जदीदी थी, मुस्लिम जो मॉडर्न चीजों के, मुस्लिम धर्म में मॉडर्न चीजों को मानते थे, ऐसे लोगों को जदीदिया कहा जाता था। और ये लोग मिलकर जो है बोल्शेविक को समर्थन दिए थे। तो कभी उसी जमीन पर कभी जो है बोल्शेविकों का शासन हो जाता था और कभी व्हाइट्स का यानी जार समर्थकों का हो जाता। मिडिल जो एशिया थी उसमें खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाजवादी यानी सोशलिस्ट की रक्षा के नाम पर वहां के लोकल जो नेशनलिज्म था उनका बड़े पैमाने पर कत्ल कर दिया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक गवर्नमेंट चाहती क्या है। उन्हें पहले लगा कि बोल्शेविक गवर्नमेंट उनकी भलाई करना चाहती है। अब बोल्शेविक गवर्नमेंट अपना जो है क्या होने लगी थी, अपना जो है शासन चलाने लगी थी और जैसे चाहती थी वैसे करती थी, और इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर जो गैर रशियन जो नेशनलिस्ट थे उनको सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया या बोल्शेविकों द्वारा लगाया गया या बनाया गया राज्य के अंतर्गत जो है पॉलिटिकल स्वायत्ता दे दी गई, ओनरशिप दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने जो लोकल जो गवर्नमेंट थी उस पर कई अलोकप्रिय और सख्त पॉलिसी अपनाई थी, जैसे नोमाडिज्म का रोकथाम, और उन्हें जो है कहीं आने जाने पर रोकथाम की गई। उनको कहा गया कि एक जगह पे बसकर खेती करिए। तो इसलिए विभिन्न जो दूसरी राष्ट्रीयता थी या नेशनलिस्ट थे उनको जो है रूस में इन लोगों का विश्वास जीतने में आंशिक रूप से सफलता मिल गई। यानी कहने का मतलब ये है कि बोल्शेविक जो थे अब जो है रिजिड अटेम्प्ट कर रहे थे, यानी वो कड़े कानून बना रहे थे और लोगों को अब उनसे परेशानी हो रही थी। और इसीलिए जो बोल्शेविक के अपोजिट में लोग थे उनको जो है अब लोगों का आंशिक रूप से यानी थोड़ा ही बहुत जो है लेकिन सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये थे आज के टॉपिक। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।